थर्मो रेगुलेशन हमारा आज का टॉपिक है। थर्म मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस of internal body temperature। रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को हम नाम देते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन हो रहा है बेटा, ह्यूमन में, एनिमल्स में जो थर्मो रेगुलेशन हो रहा है वो थर्मो रेगुलेशन हमारे पास हाइपोथैलेमस कराता है। इस वजह से इसको थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है, दैट रेगुलेटिंग ऑर्गन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज नोन एज अ थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है इस हाइपोथैलेमस को। जो हाइपोथैलेमस जो है दैट्स नोन एज थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी भी इसको कहा जाता है। हाइपोथैलेमस known as thermostat of the body, state of the body, because it maintain body temperature in range। Excuse me sir, जी बेटा, इससे पहले आपने कुछ लिखवाया है या फर्स्ट लिखवाया है? बस डेफिनेशन लिखाई है मैंने थर्मो रेगुलेशन की। उसमें लिखा है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मैंने लिखवाया है कि थर्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से हम थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है इसको। और ये हमारी बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवा रहा है। मीन्स थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और इस थर्मो रेगुलेशन की वजह से हम अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेंज में रख रहे हैं, लिमिट में रख रहे हैं। जैसे मेमल्स हैं तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना है, मेमल्स का स्पेशली मेमल्स की बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। और जो बर्ड्स हैं देयर बॉडी टेम्परेचर इज 41 to 43 सेंटीग्रेड। तो किसी का 36 टेम्परेचर है, किसी का 37 और हमारा 38 बॉडी टेम्परेचर है। तो बर्ड्स जो हैं उनका 41 से लेकर 43 के बीच में रेंज है। तो मेमल्स हों चाहे बर्ड्स हों, इनके बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो मैकेनिज्म नाम रखा गया है, उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं कि ये थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो ऑर्गन अवेलेबल है दैट्स नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द थर्मो स्टेट ऑफ आवर बॉडी। थर्मो स्टेट है ये। और इसके बाद अगर हम आगे आए तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वन इज द सोर्सेज, यू कैन से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए दो सोर्सेज हैं।
वन इज द एक्सटर्नल सोर्स हम यूज करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। दो सोर्सेज हैं, वन इज द एक्सटर्नल सोर्स एंड अदर इज द इंटरनल सोर्स। जो एक्सटर्नल सोर्स है उसमें सन या आप कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी है, या उसके बाद जो है फायर आग या गर्मी, या उसके बाद हीटर्स वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये तमाम चीजें, या रेडिएशंस भी हैं, that are the external sources that try to help in maintenance of body temperature। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमें दो टाइप की सोर्सेज की जरूरत होती है। कुछ जानदार एक्सटर्नल सोर्स को यूज करते हैं, जैसे सूरज की तपश पे बैठ जाते हैं, रोशनी पे, धूप पे बैठ जाते हैं, दूसरे हीटर पे बैठ जाते हैं, या उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो गर्मी के तरीकेकार हैं वो हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट इज अ एक्सटर्नल सोर्स। और दूसरा है बेटा इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स फॉर द टेम्परेचर, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। जो इंटरनल सोर्स है वो हमारा मेटाबॉलिज्म है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, दैट इज द मेटाबॉलिज्म दैट प्रोड्यूस हीट। So according to thermodynamic laws, you know very well, energy nor be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. Energy conversion is not 100%. Few amount of energy that become dissipated in the form of heat. That heat added into the body that make us hot and maintain body temperature at 37 centigrade. अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हम शिवरिंग करते हैं, और उस शिवरिंग से मैकेनिकल वर्क होता है, और उस मैकेनिकल वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट को हम अपनी बॉडी के अंदर एड करवाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करवाते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें पसीना आता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो आपको शिवरिंग होती है, और शिवरिंग इज अ मैकेनिकल वर्क, और उस मैकेनिकल वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट की मदद से हम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं। और इसी तरीके से कहा जाता है कि ये थर्मो रेगुलेशन में हम दो सोर्सेज यूज करते हैं, वन इज द एक्सटर्नल सोर्स टू एब्जॉर्ब हीट, सनलाइट से, गर्मी की तपश से, या जो आग है वहां से, या रेडिएशन से वहां से, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। और दूसरा होता है बेटा इंटरनल सोर्स, जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ है, आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली ब्रेकडाउन है, और उस ब्रेकडाउन में से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी हीट को आप ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ऐड करवा रहे होते हैं। अब इस टेम्परेचर के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेस पे जानदार बेटा दो टाइप के हैं, सॉरी तीन टाइप के हैं, वैसे तो दो ही कहा जाता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, types of organism on the basis of thermoregulation, or we can say temperature। थर्मोरेगुलेशन के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे जानदार तीन टाइप के हम पढ़ते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, मगर इस जगह पे हम इसको डिटेल में देख रहे हैं तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। वन आर द पुकाइलोथर्म्स, पुकाइलोथर्म्स are also known as ectotherms, are also known as cold blooded organisms। One are the poikilotherms, poikilotherms also known as ectotherms, are also known as cold blooded organisms। और नंबर 2 पे हम आते हैं, तो पोकाइलोथर्म्स के बाद दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास एंडोथर्म्स,
homeotherms or we can say warm blooded. In third category is the heterotherms. On the basis of temperature, हाँ इंटरनल सोर्स में मसल कंट्रेक्शन हो रही है. मसल कंट्रेक्शन क्या है बेटा? शिवरिंग है, मैकेनिकल वर्क है, और मैकेनिकल वर्क या हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म है. तो वहां से हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. अगर एक ही वर्ड यूज करें तो मेटाबॉलिज्म, फिर आप हर आर्गन की कंट्रेक्शन की बात करें तो फिर आप अलग अलग भी बात कर सकते हैं, मगर थिंग इज द मेटाबॉलिज्म. आपकी बॉडी का जो अंदरूनी मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, मीन्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आप शिवरिंग करते हैं ऐसे, और उस शिवरिंग में मैकेनिकल वर्क होता है और उसी मैकेनिकल वर्क से आपको हीट प्रोड्यूस होती है. तो नॉर्मली हम कहते हैं इंटरनल सोर्स इज नथिंग, जस्ट दैट इज द मेटाबॉलिज्म. अगर मसल्स कंट्रैक्ट भी हो रही हैं तो वो भी मेटाबॉलिज्म है. मसल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये तमाम हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर एक्सेस आपको हीट चाहिए होती है तो आपकी बॉडी शिवरिंग करवाती है. नॉर्मली हम शिवरिंग नहीं करवाते. मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही है, उसमें से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसी हीट को आप बॉडी के अंदर ऐड करवा रहे हैं, तो ये इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं. पहले पहले हम आते हैं अब नंबर 1 पे, दैट इज पुकाइलोथर्म. पुकाइलो वर्ड की मीनिंग वैसे वेरिएबल है और थर्म का मतलब है टेम्परेचर. अब जो साइंटिफिक टर्म मींस पास्ट में हम दो टर्म यूज करते थे इसी सेम जान, एक हम यूज करते थे कोल्ड ब्लडेड और दूसरा हम कहते थे पुकाइलोथर्म्स. मगर अब जो साइंटिफिकली जो न्यू टर्म इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं वो है एक्टोथर्म. एक्टोथर्म का मतलब है, एक्टोथर्म इसको हम कहते हैं. तो अब देखें पुकाइलोथर्म्स और दूसरा जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्टोथर्म. एक्टो मीन्स एक्सटर्नल, therm means temperature that are using external source to maintain their body temperature. मीन्स बॉडी टेम्परेचर को ज्यादातर रेगुलेट करने के लिए, रेंज में लिमिट में रखने के लिए धूप पे चले जाते हैं ये जानदार, या धूप ज्यादा होती है तो किसी छांव पे चले जाते हैं ये जानदार, साए पे चले जाते हैं ये जानदार. तो ये जानदार एक्सटर्नल सोर्स को ज्यादा यूज करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए. इस वजह से इनको आजकल हम पुकाइलोथर्म साइंटिफिकली नहीं कहते, इनका जो साइंटिफिक टर्म अब चल रहा है वो कौन सा है? एक्टोथर्म है. इनको पास्ट में कोल्ड ब्लडेड भी कहते थे इन जानदारों को. अब देखिए बेटा, इनकी अगर डेफिनेशन हम दें, मेंटेन देयर body temperature according to surrounding. ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के लिहाज से मेंटेन करवाते हैं. अगर ज्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर भी इनके लिए मसला है, ज्यादा सर्दी हो जाती है तो भी इनके लिए मसला है, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्या है. मगर एक्टो मीन्स एक्सटर्नल, थर्म मीन्स टेम्परेचर. ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ टेम्परेचर है उसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना मेटाबॉलिक रेट नहीं है कि वो अपने आप खुद ब खुद जो है बॉडी को टेम्परेचर के लिहाज से मेंटेन कर सकें. दोबारा सुन लें, एक्टोथर्म्स का मतलब ये है कि they maintain their body temperature by the external source of temperature. या हम कहते हैं कि mostly they required external source of temperature to maintain their body temperature. तो मीन्स ये एक्सटर्नल सोर्स की मदद से चलते रहते हैं ये जानदार.
तो ये जानदार जो है कॉमनली बेटा हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें तमाम जानदार आ जाते हैं, बर्ड्स को, मेमल्स को छोड़कर। तो इस जगह पे हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे, हम इन कुछ जानदारों के नाम दे देते हैं। फिश आपके पास कोल्ड ब्लडेड है, या पोकाइलोथर्म्स या एक्टोथर्म है। और उसके बाद फ्रॉग्स जो हैं, या हम कहते हैं एम्फीबिया वाले जानदार जो हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, और बेटा इंसेक्ट्स हैं, या आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्सेट्रा। सिवाय बर्ड्स और मेमल्स को छोड़कर बाकी तकरीबन एक्टोथर्म्स या पोकाइलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। कौन से जानदार? except birds and mammals, all other organisms are included in ectotherm, or we can say the cold blooded category. Means reptiles हैं, birds हैं, sorry fish हैं, amphibians हैं, reptiles हैं, insects हैं, that are the examples of poikilotherms. तो मैंने तो सबको ऐड कर दिया है, मैंने किसी को नहीं रोका। कौन रह गया? नायाब रही है एक बस। तो पोकाइलोथर्म्स जो हैं मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की मदद से अगर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करें तो ऐसे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं कि ये पोकाइलोथर्म्स हैं। पोकाइलोथर्म्स वाले जानदार मोस्टली दो प्रोसेस करते हैं। तमाम ज़्यादा सर्दी होती है तो विंटर स्लीप करते हैं, तमाम ज़्यादा गर्मी होती है तो ये समर स्लीप करते हैं। जब ये समर और विंटर स्लीप करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं। एक है बेटा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन दैट नोन इज विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप का बेटा मतलब ये है कि ये विंटर में, गर्मी में ये अपने आप को छुपाते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को ये छुपाते हैं। कहाँ पे? किसी गर्म एरिया में। ड्यूरिंग विंटर और विंटर प्रोटेक्ट themselves in hot temperature or we can say mud। ये मट्टी में अपने आप को छुपा देते हैं या उस रेती वाले एरिया में छुपाते हैं जहाँ पे सूरज डायरेक्टली लगता है। मीन्स साया नहीं होता, जहाँ पे ज़्यादातर जो है फ्रीली एक एरिया एक्सपोजर में ये अपने आप को छुपा देते हैं ताकि जैसे ही सूरज निकले और इनको तपश मिले, इनको गर्मी मिले, और उस गर्मी की मदद से ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। हाइबरनेशन कहा जाता है विंटर स्लीप को। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो ये अपने आप को छुपा देते हैं, मट्टी के अंदर छुपा देते हैं या किसी गर्म एरिया के अंदर ये अपने आप को छुपा देते हैं, या जो दरारें होती हैं उसके अंदर अपने आप को ये छुपा देते हैं ताकि ये टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। इसमें फ्रॉग हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जानदार जो हैं ये ऐसे हैं। एक और कंडीशन है जिसको आप नाम देते हैं एस्टिवेशन, that known is summer sleep। और ये ड्यूरिंग कोल्ड हॉट टेम्परेचर प्रोटेक्ट themselves in moist area or shady places। तो ये अपने आप को किसी दरख्त के नीचे, किसी प्लांट के नीचे, या उसके बाद जो मॉइस्ट एरिया होता है, घर होते हैं या ऐसे एरिया होते हैं, वहां पे ये छुपने की कोशिश करते हैं। तो एस्टिवेशन का मतलब ये है कि विंटर में अपने आप को गर्मी की तपश से, गर्मी से जानदार अपने आप को बचाए तो दैट नोन एज एस्टिवेशन। अगर सर्दी में अपने आप को सर्दी से, ठंड से जानदार बचाए तो दैट नोन एज हाइबरनेशन।
तो जानदार हाइबरनेशन भी करते हैं और एस्टिवेशन भी करते हैं। कौन से जानदार? स्पेशली एक्टोथर्म्स जो होते हैं। दोबारा देख लें इस जगह पे, पुकाइलोथर्म्स, इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल कहा जाता है और एक्टोथर्म्स हैं ये। अभी इनके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो एक्टोथर्म का यूज करते हैं। एक्टोथर्म का मतलब ये होता है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इतना मेटाबॉलिक रेट नहीं रखते कि किसी भी सीजन में ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। तो इस वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इनकी बॉडी के ऊपर ज्यादा असर होता है। और ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा गर्मी हो जाए तो किसी ठंडे एरिया में जाकर छुपते हैं, अगर ज्यादा ठंड हो जाए तो किसी गर्म एरिया में जाकर छुपते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये जानदार जो हैं जब गर्मी में जा रहे हैं तो सर्दी में जा रहे हैं तो उसको हाइबरनेशन, जब गर्मी में अपने आप को छुपा रहे हैं तो उसको हम एस्टिवेशन का नाम देते हैं। समर स्लीप उस वजह से करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर दें, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली इफेक्टिंग ऑन दीज ऑर्गेनिज्म बिकॉज दैट आर द एक्टोथर्म्स। तो अगर बाहर, और एक और चीज देखें बेटा, टेम्परेचर का बॉडी के साथ क्या जाए? बॉडी के साथ ये है कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि तमाम जानदार जो हैं उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं और एंजाइम्स थर्मोलेबाइल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं बेटा दैट आर थर्मोलेबाइल। एंजाइम्स थर्मोलेबाइल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं जिसको हम हीट सेंसिटिव कहते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो तो इनका असर किसके ऊपर पड़ता है? एंजाइम्स के ऊपर। और एंजाइम्स जो है बेटा जब काम करना स्लो कर देते हैं तो आप समझ जाएं कि एनर्जी प्रोड्यूस होना कम हो जाती है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस होना कम हो जाए तो आपको चक्कर आना शुरू होते हैं या वीकनेस फील होती है या बेहोश हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आपके देखें ना, आप फीवर वाली कंडीशन में आप देखें नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 99 से ऊपर क्रॉस करना शुरू करता है तो हमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी जो है हमें इंडिकेट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट कम होगा। अगर मेटाबॉलिक रेट आपकी बॉडी के अंदर कम होता है तो अल्टीमेटली एंजाइम्स कम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी और एनर्जी के कम प्रोड्यूस होने की वजह से आप फील करते हैं कि देयर इज समथिंग मिस्ड, और वो जो है आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटीज हैं। तो एंजाइम्स जो हैं हीट सेंसिटिव हैं। अगर प्रॉपर गर्मी नहीं मिले, प्रॉपर टेम्परेचर बॉडी में मेंटेन नहीं हो तो बॉडी जो है प्रॉपरली एंजाइम से काम नहीं ले सकती। तो एंजाइम से वर्क कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? टेम्परेचर की जरूरत होती है। और इसके बाद हम नंबर 2 पे आ रहे हैं।
सॉरी बेटा। तो अभी हम किस जगह पे थे? एस्टिवेशन समर स्लीप के लिहाज से हम कहते हैं ड्यूरिंग द हॉट टेम्परेचर प्रोटेक्ट देमसेल्फ करते हैं। और हम पढ़ रहे थे एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स कौन से जानदार हैं? एंडोथर्म्स हैं ये। एंडोथर्म्स वाले जानदार जो हैं हम इनको देख रहे हैं आर आल्सो नोन एज होम्योथर्म्स। एंडोथर्म्स कहा जाता है इसको, या इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं होम्योथर्म्स का वर्ड यूज करते हैं हम। और ये जानदार जो हैं वार्म ब्लडेड भी कहलाते हैं। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है ये। एंडोथर्म्स, होम्योथर्म्स आर आल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड। एंडोथर्म्स हैं, होम्योथर्म्स हैं और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स इनको कहा जाता है। और ये जानदार नॉर्मली क्या करते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। मीन्स जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट रेंज है। क्या है? 38 सेंटीग्रेड। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ज़्यादा बढ़ता है तो तब हमें एबनॉर्मलिटी या फीवर है। तो एंडो मीन्स इनसाइड और थर्म का मतलब है टेम्परेचर। तो हम कहते हैं कि ये इंटरनल सोर्स को यूज करते हैं, सोर्स ऑफ टेम्परेचर यूज करते हैं और वो उसी से ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। वी आर हॉट, हम हॉट हैं, हम गर्म हैं, हमें गर्मी है, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक हॉटनेस है। और ये जो गर्माइश या गर्मी वाली हॉटनेस वाली जो कॉमनली कंडीशन है हमारे पास, ये किसकी वजह से? ये हमारे पास एंडोथर्मिक कंडीशन है जिसकी वजह से। तो बॉडी के अंदर जो गर्माइश है या बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेट होने का मैकेनिज्म है, ये ज्यादातर मेटाबॉलिज्म की वजह से है। तो इंटरनली हमारे पास इतना मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि आप आसानी से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। बेटा आप देखें कि नॉर्मली आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप एंटार्कटिका में चले जाएं, चाहे अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, कहीं पे हॉट कंडीशन में, कहीं कोल्ड कंडीशन में, चाहे सबसे ज़्यादा गर्मी हो, चाहे सबसे ज़्यादा सर्दी हो, उस एरिया में भी अगर आप चले जाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, किस वजह से सेम रहता है? क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिक रेट है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारा मेटाबॉलिक रेट सेम रहता है, हमारी ब्रेकडाउन सेम रहती है, हमारी तोड़ फोड़ सेम रहती है। और उसी ब्रेकडाउन की वजह से
सॉरी बेटा फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके से एंडोथर्म्स जो जानदार है, एंडोथर्म्स जानदार कौन से हैं? बर्ड्स और मेमल्स हैं सिर्फ। एंडोथर्म्स कौन से हैं? बर्ड्स और मेमल्स हैं सिर्फ। एंडोथर्म्स बर्ड्स और मेमल्स वाले जानदार हैं। एंडोथर्म्स मेंटेन their body temperature by endotherms maintain their body temperature by metabolism। और ये जो एंडोथर्म्स जानदार हैं इनमें हमारे पास बर्ड्स हैं और उसके बाद जो है मम्मेलिया वाले जानदार हैं। कौन से जानदार हैं? बर्ड्स और मम्मेलिया वाले जानदार हैं। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। एंडोथर्म्स जो जानदार हैं मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय मेटाबॉलिज्म, और बर्ड्स और मेमल ऐसे जानदार हैं जो बॉडी का टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड रेंज में मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं। और इसी तरीके से ये जानदार जो हैं कॉमनली हमारे पास पाए जाते हैं। तो एंडोथर्म्स हैं, एंडोथर्म्स वाले जानदार जो हैं हमारे पास ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, बर्ड्स हैं। ये तमाम जानदार जो हैं इस तरीके से ये मेंटेन करवाते हैं। बर्ड्स जो हैं इनका रेंज है 41 to 43 सेंटीग्रेड, और मेमल्स जो हैं उनका टेम्परेचर का रेंज है 36 to 38 सेंटीग्रेड। और इसी तरीके से जो थर्ड कैटेगरी है बेटा, थर्ड कैटेगरी जो है वो है हेट्रोथर्म्स की। दैट इज कंसर्न्ड विद द हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स जो है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, थर्म मीन्स टेम्परेचर। इनकी बॉडी का टेम्परेचर हेट्रो रहता है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट रहता है। जब ये काम करते हैं तो उस दौरान ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रिलीज आउट नहीं करवा सकते। हम या आप क्या करते हैं, जो एंडोथर्म्स होते हैं हमारे पास, हम क्या हैं, होम्योथर्म्स हैं। हम जब काम करते हैं एक कांस्टेंट रेंज है 38 सेंटीग्रेड हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल रहेगा। अगर इससे इजाफी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बॉडी से एग्जॉस्ट कर देते हैं, बाहर रिलीज करवा देते हैं, और उसके लिए हमें पसीना आता है। और स्किन के बाहर जो है पर्सपेरेशन का प्रोसेस होता है। तो स्किन के बाहर पर्सपेरेशन या पसीने का आने मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में 38 सेंटीग्रेड रहेगा, इजाफी टेम्परेचर आप रिलीज आउट करवाएंगे। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, एंडोथर्म्स जो हैं, होम्योथर्म्स जो हैं, ये जानदार अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और इंटरनल सोर्स ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और जबकि एंडोथर्म्स भी यही हैं, सॉरी हेट्रोथर्म्स भी हम जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें हमिंग बर्ड्स और जो है बेट वाले जानदार आ जाते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ड्यूरिंग वर्क एट बॉडी टेम्परेचर they cannot release out excess temperature from the body। मीन्स हम क्या करते हैं कि हम अगर थोड़ा सा भी, हम अगर जो है ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएं, कोई भी काम करें हम, तो ये जो वर्क या काम वाली कंडीशन होती है हमारी, ये ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करवाती है। मगर इनके पास क्या है कि जब ये काम करते हैं, ये वर्क करते हैं, और उसी काम या वर्क के दौरान उसी हीट को जमा करते जाते हैं, और वो टेम्परेचर एक्सीड होता जाता है। और कभी कभार बेटा इनका टेम्परेचर इतना एक्सीड हो जाता है कि इनको हीट स्ट्रोक होने के भी चांस होते हैं। क्या होते हैं इनको? हीट स्ट्रोक होने के भी चांस होते हैं इनमें। टेम्परेचर इतना एक्सीड हो जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है बॉडी का
कि हीट स्ट्रोक मीन्स गर्मी में ये मर भी सकते हैं, और ये गर्मी में मरने की जो कंडीशन होती है ये ज्यादातर किन जानदारों में है? हमारे पास तो है, मगर ये जानदार है हमारे पास हमिंग बर्ड और बेट, चमगादड़ जिसको हम कहते हैं। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 3 टाइप के जानदार हैं। वन आर द पोकाइलोथर्म्स और एक्टोथर्म्स, अदर आर नोन एज होम्योथर्म्स और एंडोथर्म्स, और तीसरे जो हैं वो हैं हेट्रोथर्म्स। जो हेट्रोथर्म्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेंज में रहता तो है, मगर जब वर्क करते हैं, जब काम करते हैं, और उस वर्क और काम के दौरान उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम जब वर्क करते हैं तो उसी टाइम जब टेम्परेचर एक्सीड होता है, मीन्स आप सीढ़ी से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको गर्मी महसूस होगी, या उसके बाद थोड़ा सा भी दौड़ें फिर वापस आ जाएं तो आप फील करेंगे कि आपको पसीना आना शुरू हो गया है। तो क्यों?